नमस्कार और जय जौहार। मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप के इस नए एपिसोड में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुदीप श्रीवास्तव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी राउंडअप में। छत्तीसगढ़ में ये परिवर्तन यात्रा 20 साल बाद निकाली जा रही है। बहुत अहम बीजेपी के लिए होने वाली है। बहुत तैयारियां भी की गई थी। कल हाईटेक बस भी यहां से निकाली गई है। लेकिन आज जो पता चल रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर खुद इसको हरी झंडी नहीं दिखा पाएंगे। बुरे वेदर की वजह से वो दिल्ली से उड़ ही नहीं पाए हैं। स्मृति ईरानी जी को अब शायद बुलाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी जी हरी झंडी दिखा देंगी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे मिलेंगे? परिवर्तन यात्रा का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए आपको नजर आ रहा है? 16 दिन में कवर करके बिलासपुर में समापन इसका। देखिए, छत्तीसगढ़ जिसको बने लोगों को दिमाग में ये है कि छोटा राज्य है, लेकिन ज्योग्राफिकली ये छोटा राज्य नहीं है। तमिलनाडु से भी बड़ा है, 9th लार्जेस्ट स्टेट है। इतने बड़े एरिया में अलग अलग दूर दूर तक फैली हुई विधानसभाओं में अपना मैसेज और नैरेटिव पहुंचाना, उसके लिए इस तरीके की यात्राएं पॉलिटिकल पार्टी आयोजित करती हैं चुनाव के पहले। लेकिन अभी तक का जो इतिहास है, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रही हो जो 2003 में हुई, या उसके बाद मुख्यमंत्री की विकास यात्रा होती थी, या कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जो 2013 में हुई, सारी यात्राएं चुनाव के कम से कम 4 महीने 5 महीने पहले मई और जून में हुई है। क्योंकि तभी आप इतना बड़े राज्य को प्रॉपरली कवर कर सकते हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंटली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और चुनाव की बाकी तैयारियों में जा सकते हैं। आज 12 सितंबर को आज आप यात्रा निकालने जा रहे हैं। 15 नवंबर के आसपास चुनाव है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लेट हो गया है। अब ये शायद इसलिए कर रही है बीजेपी क्योंकि उसका नैरेटिव खड़ा नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके मुकाबले कांग्रेस ने यात्रा का फॉर्मेट तो नहीं लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार भेंट मुलाकात हर विधानसभा में गए। उसके बाद संकल्प शिविर के माध्यम से पार्टी हर विधानसभा में जा रही है। तो कांग्रेस इस तैयारी में जो लोगों तक रीच आउट करना है, उसमें मुझे लगता है आगे है। और यात्रा डेफिनेटली फायदेमंद होती है। एक नैरेटिव बिल्ट होता है और एक साइकी होती है वोटर की कि हमारे भी विधानसभा में आप आए और अपनी बात कही। उसके लिए जरूरी है, लेकिन मुझे आज की डेट में लगता है कि ये लेट हो गया है बहुत। सर, आपने कहा कि 4-5 महीने पहले निकालनी होती है ये यात्राएं, तभी फायदेमंद होती है। भारतीय जनता पार्टी मिड सितंबर में यात्रा निकाल रही है। 2003 में ये कैसी रही थी? 3 चरणों में तब भी निकाली गई थी। तब क्या माहौल था? क्योंकि 20 साल बाद निकाला जा रहा है, लेकिन जब 2003 में निकाली गई थी तब काफी फायदा हुआ था भारतीय जनता पार्टी को इससे। ये सही है। 2003 में, आज तो 2 यात्रा निकल रही हैं। 2003 में 3 यात्रा थी। उन्होंने सदर्न, नॉर्दर्न और मिडिल छत्तीसगढ़ को अलग अलग बांटा था। जहां दक्षिण के हिस्से में रमन सिंह और नंद कुमार साय उस समय नेता प्रतिपक्ष थे बीजेपी के, वो यात्रा को लीड किए। मध्य क्षेत्र में जहां ओबीसी की आबादी है, वहां पर इन्होंने लीड किया था रमेश बैस और चंद्रशेखर साहू ने। रमेश बैस कुर्मी होते हैं और साहू एक लीडर। और नॉर्थ में दिलीप सिंह जूदेव, जिनका अपना प्रभाव है, और करुणा शुक्ला जो अटल जी की भतीजी थी, उन्होंने इस यात्रा को लीड किया था। लेकिन ये यात्रा जून में समाप्त हो गई थी और ये जून के बाद 4 महीना पार्टी के पास तैयारी का समय था। कांग्रेस भी जो 2013 में परिवर्तन यात्रा, जिस पर एक दुर्भाग्यशाली हमला हुआ था नक्सलियों का, वो यात्रा अप्रैल और मई की में थी। तो उनकी भी यात्रा अप्रैल मई में ही हो रही थी। तो मेरा यही कहना है कि यात्रा एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन अपने मैसेज को पूरा नीचे तक पहुंचाने के लिए उसके बाद उसको समय भी चाहिए। आज कांग्रेस अगर चाहे तो एक कोई छोटी यात्रा निकाल के, क्योंकि वो एड ऑन होगा, कांग्रेस के लिए एड ऑन होगा। कांग्रेस ऑलरेडी भेंट मुलाकात, संकल्प शिविर करके इनसे आगे है। सर, भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में लेट हुई। आपको क्या लगता है इसके कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकता है? क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक हड़बड़ी सी है। यात्राएं भी चल रही हैं, टिकट को लेके इनके डिस्कशंस भी साइमल्टेनियसली चल रही है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसी हुई नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि इसका जो ये लेट शुरू किया गया, मिड सितंबर में से इतनी महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की गई है, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा? देखिए, इसको नुकसान के रूप में मत कहिए। जो फायदा इससे हो सकता था, वो फायदा बहुत घट गया है। अब अगर 2% भी फायदा होगा तो फायदा ही होगा। इस एक्टिविटी से ऐसा नुकसान नहीं होता। पार्टी कम से कम चुनाव में सीरियस है। आज तो आप अगर देखिए, पूरे राज्य में घूमिए, 90 विधानसभा में 10 या 15 विधानसभा छोड़ दीजिए तो कहीं बीजेपी लीडर्स की वॉल राइटिंग नहीं है। उसके उल्टे में कांग्रेस की लगभग 80-85 विधानसभा में वॉल राइटिंग है।
तो पार्टी भाजपा कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ में उस तरीके से चुनाव की तैयारी में नहीं दिख रही है जैसी एक चैलेंजर पार्टी को दिखना चाहिए। उस तरह से चुनाव की तैयारी नहीं नजर आ रही। आपको लगता है मिडिल ऑर्डर इनका एक्टिवेट होने में थोड़ा सा वक्त लग गया और उसी की वजह से ये विलंब जो हमको देखने को मिल रहा है हो सकता है? नहीं, इन्होंने जो लीडरशिप जिस तरीके से एकदम पूरी चेंज की, लोकसभा में सारे नए सांसद लाए, फिर अब लीडरशिप भी चेंज कर दी है, तो मुझे लगता है कि ये या तो पुराने और नए नेताओं में सामंजस्य नहीं है, और या फिर ये हो रहा है कि माने ऊपर से ये साफ निर्देश हो गया है कि केवल ये लोग काम करेंगे और इनको आउट करो। कहीं ना कहीं जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है रीजन इस दौड़ का। लेकिन सुदीप श्रीवास्तव जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहे, उनका कहना यही है कि जो फायदा पहुंच सकता था परिवर्तन यात्रा का, वो फायदा कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा और उसके कंपैरिजन में कांग्रेस काफी आगे है। तो यूं मिलाकर ऐसा है कि बिल्कुल ये जो दौड़ है यात्राओं की, इसमें बीजेपी पीछे रह ही गई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। तब तक के लिए मुझे, सुमी राजप्पन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। जय जवाहर।